हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 फिगर है 6.34, उसमें कुछ डायग्राम गिवन है आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। ठीक है, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। हमें ये देखना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। पहले तो ये चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से। ठीक है, क्राइटेरिया तीन होते हैं, डबल ए या ट्रिपल ए, दोनों एक ही है। उसके बाद SAS या ट्रिपल S। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल हमारे पास ABC है, ABC एक है PQR। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन है ये, यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। भाई यहाँ पे एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री है और एंगल B की वैल्यू भी 60, दोनों इक्वल है। उसके बाद एंगल B इक्वल है एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। यहाँ से एंगल A P के इक्वल है, B C के, B Q के और C R के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR की। ठीक है भाई, रीजन में क्या लिखेंगे, कौन से रीजन से है तो उसको लिखेंगे, तीनों एंगल है तो ट्रिपल A रूल। ठीक है, एंगल एंगल एंगल। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट, इसमें ये डायग्राम गिवन है हमें। यहाँ से देखो एक तो ये डायग्राम है और सेकंड ये है। ठीक है, इनको चेक करेंगे। अब देखो एंगल तो हमें कुछ गिवन है नहीं, तो साइड चेक करेंगे। अब साइड कौन कौन सी है वो देखो, साइड का रेशियो देख लो। यहाँ पे एक साइड है AB और यहाँ पे QR, तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन QR। AB की वैल्यू है 2, QR है यहाँ पे 4, सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है भाई, अब देखो B के बाद BC है। AB जो लाइन है इसकी, इस ट्रायंगल की QR के इक्वल है, रेशियो इन दोनों का लेंगे। अब देखो 3 का ट्वाइस ये है, ढाई का ये ट्वाइस हो, 2.5 का तो ट्वाइस है वो 5 है, तो इसको लिखेंगे BC। यहाँ लिखेंगे BC अपॉन RP। BC की वैल्यू है 2.5, RP की वैल्यू है 5। इनको सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। अब देखो हमने AB लिया, उसके बाद BC लिया, अब लेंगे CA। तो यहाँ लिखेंगे CA। यहाँ पे पहले हमने QR लिया, फिर RP लिया, अब लेंगे PQ। तो यहाँ पे CA की वैल्यू है 3, PQ की वैल्यू है 6। इनको सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल। अब सीरियल्स देखो, यहाँ से आए 1 2 2 2.5 फिर 3, तो लिखेंगे ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल QRP। ठीक है, किससे, तीनों साइड है तो लिखेंगे साइड 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 रूल, ट्रिपल S रूल से। ठीक है भाई, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में डायग्राम है, ठीक है, थर्ड में ये डायग्राम है। इसमें यहाँ लिखा है ALMP, सेकंड में लिखा है यहाँ पे DEF, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.73 और यहाँ पे है 2, यहाँ 5 6 4। अब इसको देखते हैं पार्ट 3। इसमें देखो एक ट्राइंगल तो LMP है, दूसरा DEF है। यहाँ देखो भाई, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को।
सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में एम पी 2 है तो लिखेंगे एम पी, लाइन एम पी और ई डी, यहाँ से ई डी, एम पी और ई डी का रेशियो, एम पी की वैल्यू है भाई 2, ई डी की वैल्यू है 4, सोल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, एम पी के बाद देखो पी एल, एम पी के बाद पी एल यहाँ से पहले लिया था ई डी, तो यहाँ से लेंगे डी एफ। अब देखो यहाँ से पी एल की वैल्यू है 3, डी एफ की वैल्यू है 6, इनका रेशियो भी 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे एल एम और सेकंड है एफ ई, इनका रेशियो निकालो। एल एम की वैल्यू क्या है 2.7, एल एम है 2.7 और यहाँ से एफ ई की वैल्यू है 5। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये तो 1/2 तो आएगा नहीं, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.7/5। अब देखो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे भाई, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं, इनको लिख देंगे एम पी अपॉन ई डी इक्वल है पी एल अपॉन डी एफ के, डज नॉट इक्वल एल एम और एफ ई के, लास्ट वाली साइड इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे ट्राइएंगल्स आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर लिख दिया बिकॉज, यहाँ लिख लेता हूँ, ट्राइएंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, वो सोल्व करेंगे। पार्ट 4, अब देखो यहाँ पार्ट 4 में ये दो डायग्राम गिवन है, इनको सोल्व करेंगे। देखो एक तो यहाँ पे एंगल एम है और यहाँ एंगल क्यू है, इनको लिख लो भाई। यहाँ पे एंगल एम भी 70 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्यू है वो भी 70 डिग्री है। तो पहले यही लिख लो, एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू की, एक तो एंगल इक्वल है। उसके बाद देखो एम एल की जो लेंथ है एम एल 5 है, इसका ट्वाइस क्यू आर है, तो लिखेंगे क्यू आर। एम एल की वैल्यू है 5, क्यू आर की वैल्यू है 10, सोल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, अब एम एल की क्यू आर, उसके बाद एम एन की जो वैल्यू है एम एन जो है वो पी आर और पी आर का रेशियो। तो एम एन की वैल्यू तो है भाई 2.5, पी आर की वैल्यू है 5, सोल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, यहां से पी आर नहीं क्यू पी लिखेंगे, क्यू पी। ठीक है, ये क्यू है और ये पी है, क्यू पी। यहां लिख लेता हूं, देखो क्यू पी है ये, यहाँ लिख लेते हैं साइड में क्यू और पी, ये है। ठीक है, समझ नहीं आया तो क्यू और पी है यहाँ। अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइएंगल एम एन एल सिमिलर है ट्राइएंगल क्यू पी आर की, पी क्यू आर नहीं क्यू पी आर लिखेंगे। ट्राइएंगल एम एन एल सिमिलर है ट्राइएंगल क्यू पी आर के, किस रूल से? एक तो एंगल इक्वल है और दो साइड, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, SAS, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। पार्ट 5, अब देखो ट्रायंगल पार्ट 5 में देखो एक ट्रायंगल ये गिवन है ABC और सेकंड हमें है DEF। इन्हें में देखो पहले तो लिखेंगे एंगल जो A है
एंगल ए इक्वल है एंगल एफ पी। ठीक है भाई, एंगल ए जो है वो एफ के इक्वल है। उसके बाद ए बी, जो ए बी लाइन है, ए बी साइड है, ए बी अपॉन डी एफ, डी एफ, ए बी की वैल्यू है 2.5, डी एफ की देखो यहाँ पे ए बी है तो यहाँ से चलेंगे एफ डी लिखेंगे इसको, एफ डी, वही मिस्टेक उसमें हो गई थी, एफ डी लिखेंगे। ठीक है, ए बी अपॉन एफ डी की वैल्यू आएगी 2.5, एफ डी यहाँ से है 5, सिंपल करेंगे तो 1/2। उसके बाद यहाँ से बी सी, बी सी अपॉन बी सी के बाद ए सी लिखो, सॉरी यहाँ लिखो ए सी। देखो एंगल से लिखो, एंगल मिड में आएगा, यहाँ पे एंगल है तो यहाँ से पहले ए बी लिया, अब लिखेंगे ए सी। यहाँ से पहले क्या हमने क्या लिया, एफ डी, एफ डी, अब लिखेंगे एफ ई, एफ ई। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, ए सी की वैल्यू तो यहाँ कुछ गिवन है नहीं तो ए सी को ए सी लिखेंगे। उसके बाद एफ ई को लिखेंगे 6, इसका तो यही आएगा। अब यहाँ पे तो साइड है ना भाई, एस ए एस में भी और ट्रिपल एस में भी साइड इक्वल होनी चाहिए। एस ए एस में भी तो देखो साइड, देखो यहाँ पे ए बी अपॉन एफ डी नॉट इक्वल ए सी अपॉन एफ ई, यहाँ पे साइड इक्वल है नहीं तो ये भी सिमिलर नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे ट्राइएंगल, ट्राइएंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, not similar because corresponding sides are not equal, not proportional, not proportional। ठीक है, जब सिमिलर हैं तो उनको रीजन लिख देंगे, इस रीजन से सिमिलर है। सिमिलर नहीं है तो ये लाइन लिखेंगे, ट्राइएंगल आर नॉट इक्वल बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 6, ये देखो पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे इस ट्राइएंगल को सोल्व करेंगे, मैं लिखेंगे इन ट्राइएंगल डी ई एफ। अब डी ई एफ में देखो यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल डी की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस एंगल ई की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस एंगल एफ की वैल्यू निकालेंगे, इसको लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ से एंगल एफ की वैल्यू क्या आएगी भाई, एंगल एफ इक्वल टू 80 और 70 के होगा 150, तो यहाँ से लिखेंगे 180 माइनस 150, यहाँ से एंगल एफ की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल पी क्यू आर से, पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखेंगे कि तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू, ये सब एंगल है, एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल पी की वैल्यू हमें निकालनी है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस आर की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, टोटल है इनका 180। यहाँ से एंगल पी की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 80 और 30 110 110, तो इनको यहाँ से पी की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री लिख लो, यहाँ पे 70 डिग्री, और जो एंगल एफ है एफ की वैल्यू लिख लो 30 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो एंगल हमें गिवन नहीं थे उनकी वैल्यू और निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इन दोनों ट्राइंगल की मैचिंग करो। यहाँ पे जो एंगल डी है, एंगल डी इक्वल है एंगल पी के, यहाँ पे एंगल ई है 80 डिग्री, ये एंगल क्यू के इक्वल है। उसके बाद एंगल जो एफ है, एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के, तीनों इक्वल है तो लिखेंगे ट्राइएंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्राइएंगल पी क्यू आर के। किस रूल से, ट्रिपल ए रूल, एंगल 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 रूल से। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।